देख के मत सीखना, क्योंकि दुनिया होशियारी सिखा रही है और हम भी होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत होशियार बनना है। क्या बनना है? होशियार। हाँ, मेरे को बहुत होशियार, माँ भी बेटे को बोलती बेटे बहुत होशियार बनना। अगर गुरु की मानोगे तो मैं कहूँगा कि बहुत सरल बनना आप लोग संसार में। आपको लगेगा कि सरल लोगों को आजकल दुनिया पछाड़ देती है महाराज, सरल लोग दुनिया में जी नहीं सकता। अरे वही आदमी जी नहीं सकता होशियार होने के बाद भी जिसके साथ कृपा नहीं होगी, और जिसके पास कृपा होगी वो कृपा सरलता के कारण ही होती है, होशियारों पर कृपा नहीं होती। जय गुरुदेव। इसलिए कहना पड़ता है कि सरल रहो, डेढ़ होशियारों पर भगवती की कृपा होगी नहीं, गुरु की कृपा होगी नहीं। जो सबसे सरल होगा, देखो आपको एक बहुत आसानी का उदाहरण से समझा देता हूँ, बहुत सरल उदाहरण से समझा देता हूँ। आपके दो बेटे हैं भाई, एक बहुत होशियार है, वो ही अपना काम खुद कर सकता है। अब उसके पीछे आप पढ़ोगे क्या? क्यों नहीं पढ़ोगे? होशियार है यार। तो ये होशियार कहीं जाके गिर गया नाली में तो आप तो पीछे गए ही नहीं, उसको बचाएंगे कौन? आपने तो सोचा ये होशियार है खुद ही कर लेगा। क्या होशियार गिरते नहीं हैं? हाँ, इस होशियारों के पीछे आप इसलिए नहीं जाते हो कि ये होशियार है, इसको मेरी क्या जरूरत है। उसी घर में एक भोला बच्चा हो जो कदम कदम पर सहायता जरूरत पड़ती हो, जो बहुत भोला हो, आप उसके पीछे पड़ोगे कि नहीं? क्यों पड़ोगे? हाँ, तो माँ भी जिनको जरूरत दिखती हो उनके ही पीछे पड़ने वाली है, इतना तो अच्छे से समझ लो। ज्यादा होशियार रहोगे तो खुद ही गिरोगे तो भी आएगी नहीं, उसने पहले ही छोड़ा हुआ कि ये तो होशियार है। होशियारों को देवी की क्या जरूरत, गुरु की क्या जरूरत। बसंत विजय वहीं आएगा जहां भोले और सरल दिल वाले होंगे। जय गुरुदेव। हाँ, सरल दिल होगा, मेरे गुरु संभाल लेंगे, मेरे गुरु मुझे देख लेंगे, ये भाव आ गया तो गुरु उनके साथ ही होंगे। आपको लगता है कि दुनिया इतनी होशियार है, मुझे होशियारी सीखनी है। कौन सा होशियार सुखी है? एक मुझे लाके तो दिखाओ ना, एक होशियार को सुखी दिखाओ तो सही ना। हाँ, नहीं है, सब बोले नहीं है। नहीं है तो तुम क्यों होशियार बनने की कोशिश करते हो? संस्कारी बनोगे तो होशियारी दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। होशियारी उसको दिखानी पड़ती है जो झूठ बोलता है, ठगता है। तभी वो झूठ और ठगी को व्यवस्थित से स्थिर करने के लिए हजार होशियारी दिखानी पड़ती है। संस्कारी रहोगे, अगर खुद आप बोलते हो मैं संस्कारी हूं, अगर संस्कार है तो वहां होशियारी होगी नहीं, जहां संस्कार है वहां सरलता ही होगी, ये गारंटी की बात है। जय जय गुरुदेव। जहाँ संस्कार नहीं होगा वहीं सब कपट होंगे दुनिया भर के। आप ही बताओ, जहाँ संस्कार है वहाँ कपट होगा? नहीं। कपट कहाँ होगा? संस्कार नहीं। और आप सब यहाँ भक्त बनने आए हो, वापस लगाओ यहाँ हाथ, बोलो आप होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो कि सरल बनने की? कौन कौन कोशिश कर रहा है सरल बनने की? झूठ मत बोलो, मेरी बातें सुन के नहीं। आज तक संसार में क्या कर रहे थे, ये सवाल है। संसार में क्या बनने की कोशिश कर रहे थे? असली मायने में तो वो शब्द ही गलत है, होशियार। असली मायने में तो आजकल होशियारी किसे कही जाती है? कपट को। किसको होशियारी कही जाती है? आप होशियार बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कपटी बनने की कोशिश कर रहे हो। सीधा बोलो ना कि हम कपटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज, एक जमाना था आदमी 10 रुपया में घर चला लेता था कि नहीं? एक जमाने में 10 रुपया में घर चलता था कि नहीं? आज कैसी व्यवस्था? पहले 10 रुपये में घर चलाने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी आर्थिक व्यवस्था। पहले आर्थिक व्यवस्था कैसे थी? 10 रुपये में घर चलाना, 100 रुपये में घर चलाना। कितने में? 100 रुपये में घर चला लेता तो हम कहते थे ना कि देखो भाई 100 रुपये में घर संभाल रहा है, बहुत आदमी। हाँ, आज 5 स्टार होटल में एक आदमी जाके बैठ गया, बेरर आ रहा है, बेरर आते ही वो मेनू कार्ड लाओ, देखा कि आया मेनू कार्ड लाओ, मेनू कार्ड लो। हॉट एंड सोर सूप लाओ, लिख लिया उसने हॉट एंड सोर। फिर वॉन्टन स्टार्टर, आपने खाया नहीं हो तो कभी ऑर्डर करके ट्राई करो। वॉन्टन स्टार्टर लाओ। हाँ, मलाई कोफ्ता, मटर पनीर,
4 बढ़िया घी बटर नान, कश्मीरी पुलाव, मसाला पापड़, लास्ट में मेरे को बढ़िया एक फ्रूट एंड नट आइसक्रीम लाना। अब 5 स्टार होटल में आइसक्रीम 900 रुपया, नान सब्जी 1600 रुपया, बिल आया 17,800। कितना? 17,800। ये बैठे बैठे धीरे धीरे खाएं। अब ये होटलों में जाते हैं ना, ये खाने नहीं जाते हैं। आप ये बड़े होटलों में देखो 3-3 2-2 घंटे बैठे रहते हैं उधर, ऐसे ही बैठे बैठे धीरे धीरे खा रहे हैं। आप किसी काम को करो तो उस काम को करने का असली प्रयोजन समझ के करोगे, आपके जिंदगी के 70% समय को बचा के बहुत आगे बढ़ सकते हो। आजकल तो व्हाट्सएप देखो, फेसबुक देखो, फोन देखो, आपका कितना समय इसमें। एक आदमी ऐसा नहीं है जो रोज कम से कम 4 घंटा तो भी मोबाइल में नहीं लगाता हो। सुबह उठते ही आधा घंटा, पहले उठते ही फोन खोलें, उसमें गुच्छे आए हुए हैं, फूल के गुच्छे बहुत सारे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बहुत लोगों ने भेजा। आपको भेजते हैं कि नहीं गुच्छे? हाँ, इन नालायकों के गुड बोलने से अगर कोई मॉर्निंग गुड हो जाता तो आपका कभी भला हो जाता, कभी कल्याण हो जाता। सत्य वचन। हाँ, सुबह उठ के भजन करने लगोगे 5 मिनट तो भी कल्याण हो जाए। वो खुद ही नंगा राम है, वो आपको भेजता में से दिवाली में आपको बहुत कपड़े मिले, बहुत फटाके मिले, बहुत आशीर्वाद मिले। भाई पहले तू तेरे कपड़े की व्यवस्था कर ले, दुनिया को बाद में कपड़ा पहनाना भाई। हाँ, और आपको दिवाली में, धनतेरस में जितने ये जो मंगल कामना शुभ कामना आती है ना, अगर ये सफल हो जाएं तो पृथ्वी के कुबेर आप ही होना। हर एक मैसेज भेज रहा है, कुबेर जैसे हो जाओ, लक्ष्मी आ जावे, वे हो जावे, ये हो जावे। अगर इतना हो जाए तो आप कहाँ हो? सच्ची में ये सब हो जाए तो क्या होगा? हाँ, वो फोकट में आपके टाइम वेस्ट करे ना, आप फोकट में उसका टाइम वेस्ट करो। हाँ, जितना समय ये जो जितने भी इंटरनेट में ये जो साधनों में उपयोग करते हो, इतना समय पद्मावती नमः कर लो तो बिना कोई शुभ कामना ही शुभ शुभ हो जाए। जय